सत्संग में आइए तो धैर्य से बैठिए। दुनिया के काम जिंदगी भर कर चुके हो, बचपन में किया, जवानी में किया, बुढ़ापे में किया, खूब किया, सब किया, लेकिन जो मिला वो बहुत है, जो नहीं मिला वो भी मिल जाएगा। पर सत्संग में बैठकर सुनने का मौका कभी कभी शायद मिलता है, वो मौका मिलता है। इसलिए ऐसे मौका में उठना नहीं, पीछे मुड़कर देखना नहीं, और बीड़ी पीने का मन हो तो भी जाना नहीं। बीड़ी से कह देना तेरी ऐसी की तैसी, नहीं जाऊंगा। ये 5.5 फीट 6 फीट का लंबा आदमी और 1.5 इंच की बीड़ी क्या ताकत रखती है। 6 फीट के आदमी को धक्का मारकर उठाती है कि उठ नालायक, कहाँ बैठा है, चल आड़ में पी और फिर आकर बैठ। हाँ, ये जो बीच बीच उठकर जाते हैं ये सब बीड़ी के गुलाम, माया के गुलाम, जाने की जरूरत ही नहीं। मैं बचपन में कभी कभी भागवत सुनता था, तो जब तक भागवत चलती थी वहीं बैठा रहता था। 80% भागवत जो सुनता था उसे याद कर लेता था, ध्यान से सुनता था। कभी कभी अखंड रामायण पढ़ने के लिए जाता था, गांव के लोग बुला ले जाते थे, तो 6-7 घंटे अकेले ही पढ़ता रहता था। सिया राम में सब जग जानी, बेचे दूध मिला वहीं पानी। पढ़ता रहता था। यानी डूब जाओ उसमें, डूब जाओ, एती वेती कुछ मत देखो, शांति से बस बैठे रहो। प्यास लगे तो पानी पीने भी मत जाओ, भूख लगे तो खाने मत जाओ, और ठंडी लगे तो चटाई ओढ़ लो, यहीं बैठो। सूर्य देवता भी दर्शन करने के लिए झांक रहे हैं कि मैं किधर से घुसूं पंडाल में। इंद्रदेव अपने बादलों को वापस बुला लिए कि तुम इधर आओ, खाम खा छाया बना रखी है। इंद्रदेव भी मदद करते हैं। गुना में आने से पहले पानी का छिड़काव इंद्रदेव ने किया है। इंद्रदेव समझते थे ये गोनावासी कहाँ कहाँ छिड़केंगे, झंझट फालतू, पूरी एरिया में छिड़का दिया है। और आज प्रवचन था, इंद्रदेव समझ गए अब मेरी आवश्यकता खत्म है, अपनी सेना वापस बुला ली और सूर्य देवता से कहा कि तुम जाकर दर्शन कर लो, झांक लो, तुम्हारा भी कुछ फायदा होगा। सूर्य देवता दर्शन कर रहे हैं आपका, और हमारा भी करेंगे साथ में, और तुम भी आशीर्वाद दो, हम भी आशीर्वाद दें, सूर्य भगवान का भी कुछ कल्याण हो। बहुत दिनों से तप रहे हैं, कुछ वो भी ठंडी पा जाए। सूर्य देवता, ध्यान एकाग्र करना। तो दुख और सुख, ये 2 विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं। और मनुष्य बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो भी कार्य करता है सब सुख के लिए करता है, सुख चाहता है। चाहे विवाह करता है तो सुख के लिए, बच्चों को जन्म देता है सुख के लिए, बिजनेस करता है तो सुख के लिए, सर्विस करता है सुख सुविधा के लिए, राजनीति करता है तो भी सुख सुविधा के लिए। पर याद रखना, सुविधा और सुख में अंतर है। सुविधा का प्रभाव केवल आपके शरीर तक रहता है,
लेकिन सुख का प्रभाव आपके मन तक चला जाता है और शांति का प्रभाव आपके आत्मा तक पहुंच जाता है। इसलिए सुविधा भी चाहिए, क्योंकि आपके पास शरीर है, और सुविधा के लिए आपको धनवान भी होना चाहिए, और धनवान होने के लिए आपको सही डिसीजन लेकर के सही परिश्रम करना चाहिए, ताकि आप धनवान बनो, ताकि आपके पास सुविधा हो सके, ताकि आपके शरीर की व्यवस्था अच्छी तरह चल सके। सुविधा भी चाहिए। सुविधा की निंदा नहीं की जा सकती, सुविधा का खंडन नहीं किया जा सकता, सुविधा की भी जरूरत है। आज जैसे ये मंडप लगा हुआ है, मैं देख करण सिंह भारती से कहा बड़ा सुंदर मंडप लगाया है, तो मुस्कुरा दिए, बोले आपकी कृपा है। मैंने कहा 100 फीट चौड़ा, 250 फीट लंबा और 35 फीट ऊंचा, कमाल है। 100 फीट चौड़ा, 35 फीट ऊंचा और 250 फीट लंबा, और बीच में कोई नहीं खंभा। बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है। ऊंचाई देखो एक बार ऊपर, क्या आनंद आ रहा है। आहा, और सब व्हाइट, और व्हाइट में लाइट, क्या बात है, बहुत सुंदर है। मैं भी देख लेता हूं, आनंद लेता हूं। बहुत सुंदर व्यास गाती, धन्य है गुना, वाह आशीर्वाद है। बड़ी सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर। शोभा यात्रा में बग्घी थी, घोड़ा खींच रहा था। एक बार भी घोड़ा हिन 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 नहीं बोला, हंसा। क्यों नहीं बोला? वो जानता था कोई महान संत बैठा हुआ है, अब इसको हंसना नहीं चाहिए। नहीं तो शादियों के घोड़े हंसते हैं कई बार, ही। वो क्यों हंसते? वो दूल्हे को हंसते हैं। दूल्हा जो बैठा है घोड़े की पीठ पर, उसको हंस रहा घोड़ा, ही करता है। तो दूल्हे ने पूछा तू क्यों हंसता है? बोले मैं इसलिए हंसता हूं कि आज भर तू भी हंस ले, कल से जिंदगी भर तुझे रोना। गुना में दूना आनंद आना चाहिए, अच्छा प्रवचन होना चाहिए, कसर ना रहे, पूरी ताकत लगानी है। अपने आस कीजे बहुत तेरा, बहुत कमुअल फिरल नहीं फेरा। इंद्री कहाँ करें विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहत होते रामा। अपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। इसलिए आपकी जो अंतरात्मा है, उसका जो आत्म बल है, ये सबसे बड़ा बल है। आत्म बल से छोटा मनोबल, मनोबल से छोटा बुद्धि बल, बुद्धि बल से छोटा जन बल, जन बल से छोटा धन बल, और धन बल से छोटा तन बल, और तन बल से छोटा पता नहीं क्या है। फिर सोचो, सबसे श्रेष्ठ आत्म बल। चाणक्य से किसी ने 4 प्रश्न पूछे कि सबसे श्रेष्ठ जल कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ बल कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ प्रकाश कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ पदार्थ कौन सा है? ये 4 बातें। चाणक्य ने एक ही श्लोक में जवाब दिया है कि नास्ति मेघ समम तोयम,
तोयम माने जल होता है। मेघ के जल के समान कोई जल नहीं। कितने ट्यूबवेल लगा दो, कितनी नहरें निकाल दो और कितनी नदियां हों, अगर मेघ के जल की वर्षा नहीं होती है तो नदियां भी सूख जाएंगी, ट्यूबवेल भी सूख जाएंगे, नहरें भी सूख जाएंगी। मेघ का जल सर्वोपर जल है। मेघ का जल नदी में भी वही जल भर जाता है, तब नदी लहराती है। इसलिए मेघ के जल के समान कोई जल नहीं। और सबसे बड़ा बल कौन सा है? सबसे बड़ा बल नास्ति चा आत्म समम बल। आत्म बल के समान कोई बल नहीं। तुम्हारे पास जन बल हो, धन बल हो, बुद्धि बल हो, लेकिन आत्म बल यदि नहीं है तो आपके हाथ में राइफल होगी तो भी हाथ कपेंगे ऐसे ऐसे। मैं किसी के घर में मेहमान था उत्तर प्रदेश में, तो गांव में कुछ फायरिंग हुई, डकैत आ गए। यूपी डकैतों का प्रदेश था, अब नहीं, पहले था। अभी डकैतों के बाप आदित्यनाथ पैदा हो गए, सब डकैतों को मार डाला। मैंने कहा महात्मा हो, चींटी नहीं मारना चाहिए, महात्मा को दयालु होना चाहिए। ये 1400 इनकाउंटर किया है। तो उन्होंने उत्तर बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा भगवान राम ने जिसको मारा उसको निज धाम पहुंचाया, और मैंने जिनको मारा उनको परम धाम पहुंचाया। मुक्ति सीधे बिना तपस्या साधना के मुक्ति दे दिया। तो गांव में कुछ डाकू आ गए, तो जिसके यहां में ठहरा था वो बंदूक लेकर छत पे खड़ा था, तो उसके हाथ कांप रहे थे, ऐसे ऐसे बंदूक कप रही थी। तो मैंने कहा बंदूक की फायर कैसे करोगे, तुम्हारे तो कंपन हो रहा है। बोले आत्म बल नहीं है, डर लग रहा है। बोले गुरुदेव आप इसको पकड़ लो। तो मैंने कहा अरे मैंने कहा मैं तो साधु हूं, इसको क्या पकड़ूंगा मैं तो भक्ति भजन वाला हूं। हाँ पहले पकड़ा था इसको, मैं घर पे पकड़ता था, घर पे 2 बंदूक थी। तो जब ज्यादा वो डर गया तो मैंने कहा चलो लाओ मैं पकड़ लेता हूं, कोई बात नहीं, जय बजरंग बली। मेरे हाथ में वो हिलती नहीं थी बंदूक, क्योंकि मैंने कम से कम 1000 फायर तो किया ही है अपने हाथ से। किसी को मारा नहीं, आकाश में किया। हाँ और हमारे पिताजी जो थे वो सबके रक्षक बनकर रहते थे। महाराणा प्रताप जैसी मूंछ रखते थे, किसी को कोई सताए तो बीच में वो आ जाते थे, रक्षक कवच कुंडल बनकर। और तब मैंने सोचा ये आत्म बल बहुत बड़ी चीज है। हनुमान जी के साथ में ना बानर सेना थी, ना रीछ भालू की सेना थी, ना राम थे ना लक्ष्मण थे, हनुमान अकेले थे। लेकिन उनके साथ में फिर कौन था? कोई नहीं था। उनके साथ में राम की कृपा थी और आत्म बल था, इसलिए लंका में अकेले जाकर डंका बजा दिया था। मिटा शंका बजा डंका, लंका पे चढ़ जाओ वीरों। हनुमान जी अकेले जाकर के, वहां जाने में भी डर लगता था, अकेले लंका में जाना, दुश्मनों के बीच में अकेले जाना कठिन है। लेकिन तुम हनुमान की बात सुनकर तुम मत अकेले चला जाना। हाँ, क्योंकि उस समय कुछ माहौल अलग था। आजकल के राक्षस अलग टाइप के हैं, ये हिंदुस्तानी राक्षस से बचना भी कठिन। तो लंका वाले थे, अकेले मत जाना। भगवान राम कितने बुद्धिमान थे, खुद नहीं गए अकेले, पहले अंगद को भेजा है कि मरे तो यही निपट जाए,
फिर हनुमान जी को भेजा कि बंदर मर भी जाएगा तो फर्क क्या पड़ेगा। उसके बाद फिर लक्ष्मण को लड़ाया, लक्ष्मण भी बेहोश हो गया। आखिरी में जब कुंभकर्ण रावण को मारना हुआ तो राम ने सोचा इनको कोई नहीं मार सकता, मुझे ही मारना पड़ेगा। मनुष्य को अपनी लास्ट शक्ति का प्रयोग फर्स्ट नंबर पे नहीं करना चाहिए, सारी शक्तियों का प्रयोग कीजिए और लास्ट में जब सब शक्तियां प्रयोग हो चुकी हैं तब खुद की शक्ति का प्रयोग कीजिए और सफलता को हाथों में लीजिए। कहीं आपकी गाड़ी कोई ड्राइवर से टकरा टुकरो जाए, वहां तुम मत जाओ, क्योंकि वहां तो सब जोश में है। कौन समझेगा ये कौन है, वो तो पत्थर भी मार देंगे, डंडा मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। तुम मत जाओ वहां, तो ऐसे 10-20 आदमी भेज दो। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, कोई बात नहीं भाई साहब, अरे किसकी गाड़ी, कौन किसकी गाड़ी, कौन लड़ाया, अरे ड्राइवर कौन, हुल फुल मचा करके बस निकाल ले जाओ। खुद नहीं जा खुद नहीं जाना चाहिए। मौसम समझो क्या है। अपन तेज सम्हारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। जो स्त्रियां चाहती हैं मुझे खूब सुविधा मिले, अच्छा महल रहने को मिले, अच्छी साड़ी पहनने को मिले, अच्छी चूड़ियाँ कलाई में खनखनाती रहें, जो स्त्रियां चाहती हैं गले का हार इतना बड़ा हो कि कमर तक लटकता रहे, उनके लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, केवल अपने पति का मनोबल बढ़ाइए, आत्मबल बढ़ाइए। ऐसे शब्द बोलिए कि आपका पति खुश रहे, प्रसन्न रहे, गदगद रहे, तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन ऐसी बहुत कम स्त्रियां हैं, ज्यादातर स्त्रियां तो उल्टा इंजेक्शन मारती हैं। पति लोग बेहोश हो जाते हैं, शाम तक होश आता तो दोबारा इंजेक्शन रात में मार देती। कितने लोग तो अपनी पत्नी को देख करके कांप जाते हैं, ऐसे जैसे बिल्ली को चूहा देखता कांपता है। ऐसी हालत है, देखते हैं अरे ये शेरनी कब न टूट पड़े मेरे ऊपर, बहुत खतरा है। कितनी स्त्रियां तो अपने पतियों को इतना डांटती हैं बेडरूम में, पूरी लंबाई बढ़ा देती हैं। तो क्या समझ रखा, मूर्ख है, पागल है, बुद्धू है। पति हाथ जोड़ कर कहता श्रीमती जो कहो वही हूं। पर इस तरह अपने पति को कभी मत बोलिए। याद रखना तुम्हारा सौभाग्य है जो तुमको वैसा पति मिला है। उसका मनोबल बढ़ाइए, आत्मबल बढ़ाइए और कहिए कि मैं किस्मत वाली हूं जो तुम जैसा हमको पति मिला है, ये भी कहिए। और जो पुरुष चाहता है कि मुझे अच्छा भोजन खाने को मिले, घर क्लीन मिले, सामान सेटिंग से मिले और घर की साज सज्जा सही रहे, अतिथि का सत्कार खूब अच्छा हो, तो बस एक ही काम करना, सवेरे उठ करके गुरु मंत्र जपो न जपो, देव मंत्र जपो न जपो, अपनी पत्नी को बोल देना देवी तुम अगर ना होती तो ये घर नहीं संभलता, धन्य हो तुम इसको संभाले हो। बस फिर आपकी पत्नी का मनोबल जग जाएगा और वो जुट जाएगी, फिर ऐसा दौड़ दौड़ के काम करेगी जैसे मारुति कार भागती है, ऐसे भागेगी। हाँ। इनको भी जुटाना सीखो। अपने बूढ़े सास ससुर से भी काम लेना सीखो। बूढ़े सास ससुर से ये कहा करो कि आप जितने बुद्धिमान हो हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, सासू जी तुम संभालते रहना, मैं तो छोटी हूँ, कम बुद्धि है और आपका ही सहारा है। देखना सासू लंबी होकर बैठेगी और बोलेगी जब तक मैं हूँ तुझे क्या चिंता है, मैं सब करूँगी। और फिर सासू दौड़ दौड़ के काम करे, तो पीछे से मुस्कुराए कि जय सासू जी, जुटी रहो।
उससे भी काम लीजिए। सासुओं को काम लेना सीखो उनसे। मेरा गुरु 99 साल का है, मैं उससे अभी भी काम ले रहा हूं। हाँ, उसको दौड़ाता हूं गुरु को। दर्शन वही देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, प्रवचन भी सुनाते हैं। वो जहाँ रहते वहाँ सामने सब्जी लगी है, उसकी देख रेख निरीक्षण वही करते हैं। आश्रम का साफ सफाई का डायरेक्शन देते हैं। और मैं बोल देता हूँ गुरुदेव आपका ही सहारा है, हम लोगों के पास इतनी बुद्धि भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। तो बोलते हैं जब तक मैं हूँ तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम जाओ प्रवचन करो, मैं ताली बजाकर निकल आता हूँ। सच बताता हूँ, हमारे आश्रम के जो छोटे गुरुजी है ना, उनको अभी वे 95 साल के छोटे गुरुजी। तो मैं उनको बोला, थोड़ा कमजोर थे, मैंने बोला साहिब आप कमजोर हो रहे हो, अब हमारी देख रेख कौन करेगा। तो उठ के बैठ गए। बोले तुमको कौन परेशान करता, बताओ उसको मैं ठीक कर दूंगा। वो खुद उठ नहीं पाते हैं, उठ के बैठ गए, बोले ठीक कर दूंगा। दूसरों की प्रशंसा करना भी सीखो और अपने माँ बाप की कभी कभी प्रशंसा जरूर किया करो, क्योंकि देवी देवता का सुमिरन कितना ही करो पर उनको कभी साक्षात देखा नहीं है। भगवान का सुमिरन कितना करो साक्षात मिलन हुआ नहीं है। लेकिन तुम्हारे माता और पिता ये देवी देवता का बदला हुआ रूप है, चेंज रूप है। इनको अगर धन्यवाद दोगे, इनको अगर सम्मान दोगे, वो सम्मान सृष्टि के देवी देवताओं को प्राप्त होगा और फिर सृष्टि के देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसलिए अगर दैवी संपदा का आशीर्वाद लेना है तो कृपया माता पिता का सम्मान कीजिए और उनको धन्यवाद भी दीजिए, उनके चरण छूकर प्रणाम कीजिए। कितने बेटों को देखा जाता है सबसे ज्यादा नाराज तो अपने बाप से ही रहते हैं, बहुत खफा, सब रफा दफा, कोई नहीं वफा, सब खफा। माँ बाप भी सोचते हैं जिंदगी भर मर मिटा करते करते, और ये ऐसा महाकाल पैदा हुआ है। एक तो महाकाल उज्जैन में था, ये मेरे घर में ही महाकाल पैदा हुआ। खाम खा क्रोध करता है, ना समझी की बात करता है। जो तुम्हारे पिताजी ने किया है वो बहुत है, जो और जरूरत है तुमको करने को मना कौन करता है। जो तुम्हारे गुरु ने कर दिया, आश्रम बना दिया, वो बहुत है। जो और तुम्हें जरूरत है तो तुमको मना कौन कर रहा है, उससे बड़ा बना लो। गुरु पे नाराज क्यों होते हो, पिताजी पर नाराज क्यों होते हो, माँ से टेंशन क्यों करती हो, सास ससुर से खफा मत होइए, बल्कि सास ससुर से कहिए तुम ही मेरे वफा करने वाले हो और सारी गलतियों को रफा दफा करने वाले हो। सास ससुर के रूप में तुम हमें देवी देवता मिले हो। तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें हो, तुम्हें सर्वम मम देव देव, तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें हो, तुम्हें सर्वम मम देव देव। सास ससुर का सम्मान करने वाली नारी भले पूजा करने मंदिर में न जाए, फिर भी उसकी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाती है। मंदिर में फूल लेकर तुम खड़ी रहो कि या देवी सर्वभूतेषु, और अपनी सासू की टांग पटक कर मारो, कुछ भी मिलने वाला नहीं। क्योंकि वो मंदिर की देवी भी समझती है जब सासू की इस तरह दशा कर रही है और मैं इसको कहीं दर्शन दिया मेरी टांग पटक के मारेगी तो क्या करूंगी, वो मिलने वाली नहीं। इसलिए घर को मंदिर जैसा बनाइए। मंदिर को तो मंदिर रहने दो, मंदिर को घर मत बनाओ। कितने पुजारियों ने, कितने चोट्टों ने, कितने झुट्ठों ने मंदिर को अपना घर बना दिया और कितने बेईमानों ने आश्रमों को अपना घर भूरा बना दिया। आश्रम को आश्रम रहने दो, मंदिर को मंदिर रहने दो, लेकिन जो तुम्हारा घर है इसमें आश्रम जैसी साधना होनी चाहिए और मंदिर जैसी पूजा होनी चाहिए और घर के लोग नर नारी देवी देवता जैसे पवित्र विचार के होने चाहिए। तब आपका जीवन स्वर्ग हो जाए।
जिन्होंने मंदिरों के लिए जमीन दान दिया, मंदिरों के लिए धन दान दिया, आश्रमों के लिए धन जमीन दान दिया। तुम कौन होते हो उस मंदिर आश्रम को अपना पर्सनल घर बनाने वाले? शर्म नहीं आती है? मंदिर आश्रम के लिए दे न सको तो हजारों लोगों की दान की संपत्ति से मंदिर आश्रम खड़े होते हैं। इसको लेने का तुम्हारा हक नहीं है। अगर इसको लेते हो तो याद रखना, ये 7 पीढ़ियों तक तुमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और 7 जन्म तक तुम्हारी आत्मा को नरक में भटकना पड़ेगा। कृपया धार्मिक संपत्ति को लेने की तैयारी मत कीजिए, उसमें दीजिए कुछ। और किसी मंदिर और आश्रम पर अपना एकाधिकार मत मानिए। अगर किसी आश्रम का आपको कोई महंत बना दिया गया, महंत का मतलब ये नहीं है तुम वहां के गुंडा हो गए। महंत ये तुमको कोई मंदिर या कोई टेकरी आश्रम या कुछ ऐसी जगहों का थोड़ा प्रबंधक बना दिया गया। अब तुम अपना ही बोलबाला चला रहे हो। ये आश्रम की परिभाषा को बिगाड़ रहे हो, ये मंदिर की परिभाषा को। मंदिर का अर्थ होता है सबके लिए खुला द्वार है। आश्रम का अर्थ है सबके लिए खुला द्वार है। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में जब कैंप अपना लगा था, सबके लिए खुला द्वार था। किसी से पूछना नहीं था आईडी क्या है कि नहीं है, ये भी नहीं पूछना था गुरु जी को जानते मानते हो कि नहीं। अरे मत जानो गुरु जी को, तुम आओ जी, खाओ जी, प्रवचन सुनो जी, विश्राम करो जी, और फिर जाओ छिपरा में नहाओ जी, मेला दर्शन करो जी, फिर आओ जी, खाओ जी, सो जी, प्रवचन सुनो जी, घर जाओ जी, और 10 दिन बाद फिर आओ जी। यहाँ कोई लफड़े का काम ही नहीं है, सबके लिए खुला द्वार है। इसी का नाम होता है सेवा, जहाँ पर कोई भेद नहीं, सब लोग आ जाओ।